हेलो साथियों। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस में क्या फ़र्क है। सी टेट किससे रिलेटेड या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जो भी टीचिंग से रिलेटेड होंगे उनमें किस टाइप के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं और क्या क्या रिलेशन है इनका, हम वही सब पढ़ने वाले हैं। मैं गौरव सैनी आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैंने भी इन्हीं क्वेश्चंस की मदद से, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की मदद से अपना एच टेट का एग्ज़ाम क्लियर करा था, सी टेट का भी किया है। आई होप आप भी कर पाएँ उन्हीं क्वेश्चंस की मदद से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब सबसे पहली बात ही यह है कि ये कॉस्ट प्राइस एक्चुअल में है क्या। हम मार्केट से कोई भी सामान जो खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या है? हमारे पास जो सामान था, हमने किसी भी आइटम को खरीदा या फिर हमारे पास वो था, वो क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस। सेकंड वन आता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेकंड आया हमारे पास सेलिंग प्राइस। थर्ड आया हमारे पास मार्केट प्राइस। बात समझ में आई? पहला कॉस्ट प्राइस, दूसरा सेलिंग प्राइस, तीसरा मार्केट प्राइस। ठीक है। अब मार्केट में आप सभी ने सुना होगा कि कुछ डिस्काउंट वगैरह मिलते हैं, तो वो डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलेंगे? मार्केट प्राइस पर। ठीक है। और कॉस्ट प्राइस जब भी हमें निकालना हो उसको हम मान लेते हैं 100%। कितना मान लेते हैं? 100%। ठीक है। ये तीन चीज़ें छोटी सी याद रखनी है। बाकी जो भी अब हम काम करने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब आके देखते हैं। मान के चलो आप एक शॉपकीपर हो, ए दुकानदार हो। ठीक है। यहाँ एक दूसरा दुकानदार है, इसको मान लिया बी है। मान के चलो मैं कोई सामान 100 रुपये का खरीद के लाया। ठीक है, यानी कि मुझे मार्केट से वो सामान 100 रुपये का खरीदा बेचने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस सामान को 150 रुपये में बेचूँ ताकि मेरा प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट कितने का होगा? 100 का सामान 150 में बेचना है तो 50 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन कितने पर प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये पे। तो मल्टीप्लाई 100%। तो यहाँ से पैसे आ गए, वो प्रॉफिट आ गया 50% का प्रॉफिट। तो यानी कि कहने का मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बना? प्रॉफिट जितना भी हुआ डिवाइड बाय CP इंटू 100। और यहाँ ये प्रॉफिट है क्या? सेलिंग प्राइस माइनस CP। बात समझ में आई है? यहाँ तक है पहली बात। ये एक फॉर्मूला भी है। ठीक है। अब अगर सपोज करो मुझे यही सामान, अब मान के चलो कोई लेडीज़ आ गई हैं। अब आपको तो पता है उनका नेचर कैसा होता है। वो बुराई नहीं चाहती, बुरा करना नहीं चाहती सामने किसी का, बस खाली ये है उनकी बार्गेनिंग करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यही सामान जो मैं 100 रुपये का लेकर आया था, अब मैंने इसकी मार्केट प्राइस रख दी 300 या 200 ही मान लीजिए, 200। और मैंने लिख दिया 20% की सेल। क्या लिख दिया? 20% की सेल या फिर ऑफ। अब ये ऑफ किस पर मिलेगा? ये क्या है? अब की बार सेलिंग प्राइस नहीं है, मार्केट प्राइस है। तो यानी 200 रुपये का अगर मैं 20% निकालूँ ये आएगा 40। ठीक है। यानी कि वो सामान जिसकी वैल्यू मैंने 200 रुपये फिक्स करी थी, अब वो कोई ख़रीदेगा कितने में? 160 में। अभी भी मुझे पहले 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, अब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 60 रुपये का। ये
कंडीशन होती है मार्केट में, यानी कि हमें जो भी सामान मिलता है वो किस पर मिलेगा, मार्केट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। खास करके क्लोथ वगैरह की चीज़ें जिनको हम इजीली मार्केट प्राइस पर कम करवा देते हैं वो सब हमें किस पर मिलती हैं, मार्केट प्राइस पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, ये बेसिक कंडीशंस के साथ साथ मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से जैसे प्रॉफिट के लिए करा है, सेम केस होता है लॉस के लिए भी। लॉस परसेंटेज अब ये आ जाएगा ऊपर CP माइनस SP डिवाइड बाय CP और इनटू में 100% लॉस परसेंट। ठीक है, यहाँ से आ चुका था प्रॉफिट परसेंट, ये आ गया लॉस परसेंट। इनसे ज़्यादा सवाल पूछते था और इनके रिलेशन से पूछेगा जैसे। ठीक है, और एक कंडीशन हमेशा याद रखना, जब भी CP और MP, CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्केट प्राइस, जब भी इनकी रिलेशन पूछे एक ये फॉर्मूला बस आप याद रख लेना, बस इनफ है कि CP अपॉन MP का रेशियो होता है 100 माइनस D डिवाइड बाय 100 प्लस P। D क्या है, डिस्काउंट, डिवाइड बाय ये क्या है, 100 प्लस P प्रॉफिट। बस इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनमें से मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ऑरेंजेस इज इक्वल टू द CP ऑफ 3 ऑरेंजेस, गेन और लॉस परसेंट बताना है। ठीक है, यानी कि 5 ऑरेंजेस का SP बराबर है 3 ऑरेंजेस के कॉस्ट प्राइस से, यानी कि SP अपॉन या फिर CP अपॉन SP निकालें या फिर SP अपॉन CP निकालें, अब जो भी बोलोगे वो निकल जाएगा। यानी कि SP अपॉन CP का जो रेशियो आएगा वो 5/3 का आएगा। क्या आएगा, 5/3 का। यानी कि हमारे पास 3 रुपए की कोई चीज़ थी, उसको 5 रुपए में बेच दिया, या फिर 3 ऑरेंजेस थे, 5 ऑरेंजेस बेच दिए। ठीक है, यानी कि 2 ऑरेंजेस का नुकसान हुआ, मतलब फ़ायदा हो गया, नुकसान हो गया कितने पे, 3 पे, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, अब यहाँ पे ये 100% आ गया। यहाँ पर ये इक्वेशन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, अब सॉल्व हो जाएगी। 2/3 इंटू 100 यानी 200/3%। बात समझ में आई। अब उसी तरीके से सेकंड है, आफ्टर गिविंग 30% डिस्काउंट अ मैन स्टिल गेन्स 20% प्रॉफिट। ठीक है, और CP और MP का रेशियो बताना है। मैंने पहले ही बताया, CP और MP का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस D डिवाइड बाय 100 प्लस P। अब 100 माइनस D कितना है, D कितना दे रखा था, डिस्काउंट 30% का, और प्रॉफिट कितना था 20%। तो ये आ जाएगा 70 डिवाइड बाय 100 प्लस 120। तो CP अपॉन MP का रेशियो आया 7/12, यानी 7 रुपये की कोई ऑब्जेक्ट है, मार्केट प्राइस उसको कितना रखेगा, 12 रखेगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, जो भी हमने आज पढ़ा CP SP और MP से रिलेटेड। बाकी के कॉन्सेप्ट्स हम धीरे धीरे क्लासेस में कवर कर लेंगे, पेपर आने से पहले आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। चैनल को फॉलो आप ज़रूर कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।